अस्सलाम वालेकुम। ये ईद का एक ड्रेस मैंने बनाना था, एक मदर डॉटर का से ट्विनिंग करनी थी उन्होंने। उसके लिए मुझे कपड़ा वगैरह सब कुछ लेके आना था, तो मैंने ये क्लिप्स वगैरह बनाई होती हैं कस्टमर को भेजने के लिए कि उनको क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो पसंद करवा के मैं लेती हूँ। तो उनको शमोज सिल्क चाहिए थी, उसमें प्लम कलर में, और उन्होंने फ़ोटो भेज दी थी अपने हस्बैंड के कुर्ते की कि उससे मैच होना चाहिए ना। तो वो मैंने फिर उनको दिखा के पसंद करवा के ये प्लम कलर ले लिया था। इसको मैंने 1.5 सूट लिया था क्योंकि एक छोटी बच्ची साल की थी और दोनों के जो प्लाजो बनते वो अम्ब्रेला प्लाजो थे, उसकी वजह से ना काफ़ी घेर आता है, तो वो कपड़ा काफ़ी यूज़ होता है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी पोटलियाँ भी बननी थी, तो उसका मैंने इन्होंने जो कम्बिनेशन बताया ना कि सिल्वर करना है, वो मैंने लेसेस रख के उनको पसंद भी करवाई और ख़ुद भी ली। फिर उनको चाहिए थी कश्मीरी चूड़ियाँ भी साथ मैच करनी थी, बच्ची की भी उनकी भी। बच्चे के साइज़ में कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं थी, तो मैंने मुझे नहीं मिली, तो मैंने बड़ों उनके लिए ले ली थी। वो मैं आगे दिखाती हूँ। फिर मैं घर आ गई थी सामान लेकर, जो भी मुझे करना था। ये दूसरे वाला घर जहाँ पे मुझे काम करना होता है। तो पहले तो सबसे पहले नूडल्स बनाए मैंने अपनी बच्ची के लिए, और उसके बाद जो है सफाइयाँ वगैरह मैंने की। उसके बाद और वो सारा मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन बोरिंग हो जाता है ना, इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया। मैंने फिर नूडल्स पकड़ाए से, मैंने कहा चलो ये खाएगी, इतने में ना मैं आराम से अपने काम कर लूँगी। सारा सामान मैंने उठाया जो उसकी वीडियो बनानी थी, और बस उसको लेके कमरे में चली, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। अब इंशाल्लाह मैंने स्टार्ट करना है, तो ईद के बाद लोग नहीं आ रहे हैं कारीगर वगैरह, तो चीज़ें नहीं बन सकती ना। मैं गई थी कल फर्नीचर शॉप पे भी, वो भी मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हुआ है। यहाँ से ना वो पहाड़ नज़र आते हैं, वो न फोकस नहीं होता क्योंकि ये जाली है, तो उससे नज़र नहीं आता। हल्का फुल्का आपको नज़र आ रहा होगा। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, सब फिट हुआ है, कोई गर्मी उस तरह से नहीं। बीच में बहुत गर्मी आ गई थी, फिर बारिशें हुई हैं, फिर ठीक हो गया। ये जिनका है ना, उन्होंने अपनी साथ बच्ची का बनवाया, वो बच्ची ऑलमोस्ट 1 साल की है, और ये है इसके साथ दुपट्टा और बाजू दोनों। थोड़ा सा फ़र्क है इनमें, लेकिन ओवरऑल जब स्टिच होगा ये सेम ही लगेंगे। तो उन्होंने ज़रा फैमिली ने पूरी ने मैचिंग करनी थी, तो इसलिए ये हुआ है। और अब ये है लेस जो दुपट्टे पे लगनी है और जो फ्रंट पे लगनी है कमीज़ के। तो ये देखें, बहुत ही प्यारी है ना ये मेरे ख्याल से ये वाली सबसे महंगी थी, मतलब कि जितनी लेसें नहीं है उनमें ये वाली थी जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ से 2100 की शायद है, या कौन सी है मुझे भी याद नहीं है, मैंने रसीद रखी हुई है। फिर आ जाती है ये वाली लेस, ये जो है ना मदर की बाजुओं पे लगेगी, उसके आगे भी लटकने वाला होगा, या तो वो लगाऊंगी या उसको उतार के ना इसको मैं इसके आगे लगाऊंगी। फिर आ जाती है ये वाली लेस, ये है गले के लिए, और बाजुओं का भी एक डिज़ाइन बनना है, वो इंशाल्लाह मैं जब दिखाऊंगी आपने देखना है कि कितना बहुत यूनिक सा ये डिज़ाइन है। अल्लाह करे मुझसे बन जाए। बच्ची के जो बाजुओं पे लगना है वो मैं थोड़ी छोटी लेके आई हूँ, क्योंकि वो ज़रा बड़ी थी। देखिए इसका डिज़ाइन बड़ा अजीब सा है, ये कुछ में ये लगा हुआ है, कुछ में सिंपल है, पीछे कुछ भी नहीं है, और आगे फिर वही डिज़ाइन स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी दूर चला गया भाई, कहाँ गया ये? तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं दूसरे वाला लगाऊँ, ये सिंपल नहीं मुझे इतना हाफ लग रहा। ये बच्ची के बाजुओं पे लगेगा। दोबारा आज मैं गई थी, उन्होंने अपनी बच्ची और अपने लिए चूड़ियाँ भी गई थी कि वो मैच हो जाएँ। तो ये वाली चूड़ियाँ ली हैं, वो जो कश्मीरी चूड़ियाँ आजकल बहुत चली हुई हैं, उसका उस तरह का ये सेट बनवाया है। ये स्टील की हैं और इसके साथ 4 जो है ना वो कश्मीरी वाली हैं। ये टोटल सेट जो है 1200 का मिला है, तो ये भी इसके साथ होगा। और जो बच्ची है ना उसकी सिंपल है, क्योंकि उसकी साइज़ में जो ना कश्मीरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही थी, तो ये जो होती है ना स्टील वाली, ये सिंपल है, ये 300 की मिली है। तो ये सारा सामान हो गया है। अब इसको बनाना है, और दिन बहुत कम है और बहुत मुश्किल होता है सिल्क को सिलाई करना है, दुपट्टे भी बनाने हैं, तो बस अब अल्लाह ही हाफिज़ है मेरा। तो मैंने जो नलकी मैच की है, नलकियाँ 2 लेके आई हूँ, क्योंकि काम ऐसा है इस पर मैं कह रही हूँ कि कम ना पड़ जाए, फिर मुझे जाना पड़ जाए, तो बेहतर है कि मैं ले लूँ। 2 ये ले ली। मैं ब्लैक ले आई हूँ, मुझे ये इसी कलर में चाहिए थे या तो क्रिस्टल में या इस प्लास्टिक में, लेकिन इस साइज़ के मुझे चाहिए थे इस प्लम कलर में, और मैं ब्लैक उठा के ले आई हूँ। दिमाग मेरा पता नहीं कहाँ पे था। खैर ये भी मैं कर लूँगी बाद में ठीक। फ़िलहाल ये सारा कुछ है, जो भी मैं रिकॉर्ड करूँगी ना मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी आपको कि किस तरह से बना है। मैं खुद बहुत डरी हुई हूँ यार, दुआ करेंगे ये अच्छे से बन जाए क्योंकि किसी के ईद के कपड़े में तबाह नहीं करना चाहती। इतनी खूबसूरत ये चीज़ें लग रही हैं ना, बड़ी बहुत ही प्यारी, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये सब। चूड़ियाँ देखें। फिर ये मैंने जो है ना कटिंग स्टार्ट कर दी थी। पहले मैंने ट्राउज़र की थी, मदर का जो ट्राउज़र है, तो सारी चीज़ें नहीं रिकॉर्ड हो पाई। मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक पे आ रही हूँ, और अब इंशाल्लाह सेटअप बनेगा तो प्रॉपर किया करूँगी, क्योंकि फिर वो दिन भी थोड़े थे, बड़ी ही टेंशन थी। तो यार ये मैंने बना लिया हुआ था। उसके बाद मैंने जब दुपट्टा किया तो मैंने लेस अटैच करते हुए आपको ये वीडियो बनाई है। मशीन के ना 2 पाँव अलग अलग भी मिलते हैं, राइट भी लेफ़्ट भी। उससे ये होता है कि फिर आप इजीली इस तरह की लेसें लगा सकते हैं। ये आगे लगा सिलाई कर रही हूँ मैं, इसलिए मैंने डबल पाँव लगाया हुआ है, नॉर्मल वाला। जो इस तरफ मैंने जब लगाई थी ना, जहाँ पे लेस की लटक रेम होती, यहाँ पे मैंने सिंगल वाला पाँव यूज़ किया था, लेफ़्ट वाला।
पता नहीं राइट या लेफ़्ट जो भी होता है, मुझे भी इस टाइम नहीं वीडियो से समझ नहीं आ रही। तो खैर डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ऐसा ऐसा चीज़ें कलेक्ट कर लेना तो ये बड़ी काम आती हैं। फिर खैर मैंने ये ट्राउज़र बच्ची का, मेरे हाल से क्योंकि साइज़ से पता चल रहा है कि ये बच्चे का है, वो वाला स्टिच किया था। उसकी थोड़ी बहुत मैंने स्टिचिंग रिकॉर्ड कर ली थी। तो सिल्क थी तो उसकी जो नीचे ना चुनटें बन रही थी उसमें मैंने बड़ी मुश्किल से हैंडल किया था। वो जो पांचे पे ट्राउज़र के बिल्कुल नीचे सिलाई लगनी थी। खैर सारा कुछ हो गया था अच्छे तरीके से, आगे आप देखेंगे। और मैं ना थंबनेल पे जेमिनाई से मतलब कि एडिटिंग करके ना फेस चेंज कर दूंगी कस्टमर का, और वहाँ पे मैं लगाऊंगी। उन्होंने पहन के मुझे फ़ोटोज़ वगैरह भेजी हुई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको पहना हुआ। तो मैंने पहली दफ़ा सिल्क सिलाई की है, मैंने पहली दफ़ा इस तरह की डिज़ाइनिंग फैंसी वगैरह की है। मुझे बहुत ज़्यादा डर था, लेकिन कस्टमर जो है ना वो इस तरह की थी कि मुझे थोड़ा सा ये था कि चलो यार बंदी जो है ना वो सर नहीं खाएगी और ना वो मेरा इतना वो करेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा करके, मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा लगी है। हाथ में मैंने सुई से लगाई है सारी वो लेस। मैं ये दिखाती हूँ कि पोटलियों पे ना मेरे पास ये पड़ा हुआ था, उन्होंने फ़ोटो भी उन्हें चाहिए भी ऐसा ही था और मेरे पास ये शुक्र है मौजूद था। तो मैंने ये इसको ग्लू से लगाना शुरू किया। उस दौरान जो हुआ, अगर पूरी वीडियो रिकॉर्ड होती रही ना, 2-3 घंटे की हो जाएगी। और उससे ये भी होगा कि आपको दिखेगा कारनामे क्या क्या होते हैं। यहाँ पे ना मैंने दबाया ना ग्लू को, तो ग्लू के अंदर हवा थी, वो पीछे से निकल गई सारी। वो इतना ज़्यादा लगी बेडशीट पे, मेरे हाथों पे, मेरे कपड़ों पे, जो बड़ा ही ज़्यादा नुकसान होता है। मुझे लगता है इसको मुझे पहले लगाना चाहिए था और बाद में मुझे नीचे से पोटली को बंद करना चाहिए था। लेकिन खैर अब जो हो गया सो हो गया। तो सीख लिया मैंने उससे कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है। ये बन गई थी पोटलियाँ और ये रेडी हो गए थे इनके कपड़े। हर चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी, उसके लिए माजरत, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता है, बहुत जल्दी जल्दी करना था सब। रिकॉर्ड करने में काम आपका लंबा हो जाता है। तो खैर ये थी कपड़े। सबसे पहले मदर का देखें, गला मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। दरमियान में ये क्रिस्टल्स लगाए थे, मैंने आपसे कहा था मैं मरून ले आई थी, बाद में जाके मैंने ये क्रिस्टल्स लाए थे। और ये डिटेल इसकी सारी आप यहाँ से देख सकते हैं। इतना मुझे मज़े का लगा कि मेरा अपना भी दिल आना शुरू हो गया था कि मैं भी कुछ इस तरह का बनाऊँ। इंशाल्लाह आगे गर्मियों में करेंगे कुछ ना कुछ मैं ना रिक्रिएट किया करूँगी, मेरा प्लान है। यहाँ से देखते हैं, ये देखें गला कितना प्यारा बना हुआ है, मुझे बहुत प्यारा लगी। हाथ से लगी है सारी लेस, क्योंकि ये मशीन से लग नहीं सकती थी, बहुत मेहनत लगी है भाई। इसमें ग्लू से मैंने जोड़ा, उसके बाद मैंने सुई से किया। बाजू पे उन्होंने ये डिज़ाइन कहा था कि इस तरह से बनाना है, तो वही चीज़ मैंने बनाई। और मैंने बस ये जो लटक रहे हैं ना मोती, इसके अंदर मैंने लेस लगाई हुई है, क्योंकि फिर अलग से मोती लगाऊँ बहुत लंबे काम हो जाते हैं। मैंने बस किया कि जो ईजीली हो सके। तो ये था सारा। आग फ्रंट पे भी उन्होंने लेस लगवाई थी। उन्होंने कहा था अंदर की तरफ नहीं करना, ऊपर लगानी है लेस ताकि वो दिखे ना। तो मैंने इसलिए इस तरह करके लगाई है, जैसे भी उन्होंने की। मैं साथ साथ दिखाती रहती हूँ, पूछती रहती हूँ ताकि कल को मेरा सर ना कोई फाड़े। तो जो जैसा करना चाहता है वो वैसा ही करे। तो खैर ये था। और बच्ची का भी इसी तरह से स्टिच हुआ था। बच्ची के ना बाजू पे ये डिज़ाइन नहीं बना था, क्योंकि ज़रा इतना छोटा सा जगह है, वहाँ पे कहाँ बनेगा ये। और ये थी पोटली, ये तो मदर की पोटली थी, उसके बच्ची का ना बिल्कुल छोटा सा मैंने बनाया था। ये मैंने डोरियाँ लेके आई थी, टसल जो होती है ना, टसल काट के उनकी डोरी यूज़ की है। 30 रुपीज़ ईच थी। ये जो सेट है ना, ये 1200 का मिला था। इनकी कश्मीरी चूड़ियों का ये दुपट्टा है इनका। दुपट्टे बहुत जल्दी बन गए थे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें स्ट्रेट ही बस लाइयाँ लगनी थी, बहुत जल्दी रेडी हो गए थे। बस जो शर्ट्स पे है ना लेस, उसमें बहुत टाइम लगा, क्योंकि वो सुई से लगनी थी। तो ये है बच्ची का, हैंगर पे ज़रा टेढ़ा मेढ़ा ही लग रहा है ये। जिसके बाजू पे मैंने वो डिज़ाइन नहीं बनाया, बस सिंपल लेस जो साथ थी वो लगाई। गला वैसे ही बनाया जैसे मदर का था, और फ्रंट पे भी उस तरह लगा के। तो बस ये था ये क्या। और इतनी मेहनत लगती है इसमें, इतना टाइम लगता है, इतने दिन लगे हैं, बहुत मुश्किल से मैंने दिन रात क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे के साथ अपने बच्चे के काम भी करने हैं, घर भी देखना है, बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। तो सारा दिन में बैठ के एक काम तो नहीं कर सकती ना, इसलिए बहुत मुश्किल होती है। ये बैग है बच्ची का, इसके अंदर मैंने इस बार ना बबल रैप भरा है, तभी ये ज़रा फूले हुए लग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती मैं इनमें क्या डालूँ जिससे ये ज़रा इनकी लुक मेंटेन रहे ना, शेप सही से आए। तो अब आगे मैं शेयर करूँगी जो उन्होंने पहन के मुझे सेंड की हुई हैं, वो आपने देख लेनी है क्लिप्स। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।